नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक तरफा तलाक के नियम के बारे में। दोस्तों, शादीशुदा जोड़ों में किसी न किसी कारण से विवाद होने पर वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है, जिस कारण से तलाक हो जाते हैं। आजकल देश में तलाक के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। विधि के माध्यम से अलग करने के तरीकों को तलाक के नाम से जानते हैं, जिससे पति पत्नी अलग अलग रह सकते हैं। तलाक कई प्रकार के होते हैं, तो आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर लें, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तलाक क्या है? विवाह के बाद जब पति और पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते हैं और वो अपने संबंध को तोड़ना चाहते हैं तो वो कोर्ट के माध्यम से अलग हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया को तलाक के नाम से जानते हैं। तलाक कितने प्रकार का होता है? कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि तलाक कितने प्रकार का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तलाक दो प्रकार का होता है। पहला आपसी रजामंदी से और दूसरा एक तरफा तलाक। आपसी सहमति से तलाक। इस प्रकार के तलाक में पति और पत्नी दोनों आपस की सहमति से तलाक ले सकते हैं। इस प्रकार के तलाक को लेना काफी आसान है। इसके लिए दोनों को कोर्ट में याचिका को दाखिल करना होता है। कोर्ट में दोनों लोगों के बयान दर्ज करवाए जाते हैं और हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। इसके बाद तलाक पर विचार करने के लिए 6 महीने का कूलिंग पीरियड का समय दिया जाता है। इस समय के बाद वो कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद वो तलाक ले सकते हैं। यदि उनके कोई बच्चे हैं तो वो आपसी सहमति से बच्चों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। सहमति से तलाक लेने के लिए आवश्यक शर्त। यदि पति और पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो उनको इन शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे पति और पत्नी का विवाह अवधि 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, वो दोनों लोग 1 वर्ष तक अलग रह चुके हों, एक साथ रहने में वो असहज महसूस कर रहे हों, पति और पत्नी तलाक के लिए राजी हो। अब बात करते हैं एक तरफा तलाक क्या होता है। रजामंदी से तलाक लेना काफी आसान होता है, लेकिन एक तरफा तलाक लेने में बहुत मुश्किलें होती है। पति पत्नी इस प्रकार से तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि हिंसा। यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई एक शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा के दोषी हैं, तो इस आधार पर वो तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। धर्म परिवर्तन। यदि पति और पत्नी दोनों अलग अलग धर्म से संबंधित हैं और शादी भी अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, तो शादी के उपरांत कोई भी एक दूसरे के धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। संन्यास। जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर सन्यासी होने का फैसला करते हैं तो वह कोर्ट में एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप तलाक लेना चाहते हैं तो आपके पास इन कागजात का होना बेहद जरूरी है, जिनके माध्यम से आप तलाक ले सकते हैं, जैसे कि शादी का प्रमाण पत्र, आवास का प्रमाण पत्र, विवाह के समय की 4 फोटो, संपत्ति का ब्यौरा, दोनों पक्षों के परिवार के बारे में जानकारी, 1 वर्ष से अलग रहने का प्रमाण पत्र, सुलह के प्रमाण पत्र। तलाक को लेने के लिए आपको कोर्ट में आवेदन करना होगा और आप इस प्रकार से तलाक लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तलाक लेने के लिए सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा। इसके बाद आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। कोर्ट के माध्यम से दूसरे पार्टनर को नोटिस भेजा जाएगा। इसके उपरांत दोनों पक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे। कोर्ट दोनों लोगों के मामला सुलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन जब कोर्ट की बातचीत में मामला नहीं सुलझ जाता है तो लिखित रूप से बयान देने होते हैं। बयान देने के बाद कोर्ट दोनों लोगों से बयान लेता है। सबूतों और नियमों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। एक तरफा तलाक लेने की प्रक्रिया काफी बार लंबी अवधि तक चली जाती है। इसके अलावा पति पत्नी के बच्चों के होने की स्थिति में कोर्ट देखता है कि पार्टनर बच्चे का खर्च उठाने की हैसियत रखता है या नहीं। कोर्ट बच्चे के रखरखाव की राशि को तय करता है। इसके बाद पति और पत्नी की संपत्ति पर विधि अनुसार निर्णय लेती है। इस तरह से तलाक को लेने के लिए काफी समय लग जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।